हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज 19th ऑफ अक्टूबर 2023 वक्त हुआ है प्री मार्केट इनसाइट्स का। मैं अक्षय आपके लिए लेकर आया प्री मार्केट इनसाइट्स। तो चलिए देखते हैं अपना मार्केट आज कहाँ ओपन हो सकता है, कौन से लेवल्स अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और किस तरह हम आज मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो कल थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और आपके सामने निफ्टी का चार्ट भी है, तो अच्छा खासा फॉल ऑल ओवर इंडाइसेस में हमको देखने को मिला। सो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे 19,800 और 19,500 ये दोनों जो लेवल्स है और एक रेंज यहाँ इसमें जो बनी है, तो प्राइस ज्यादातर देर तक उसी रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। अच्छे खासे रेजिस्टेंस है 19,800 और 850, और जो नीचे की तरफ 19,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छी तरह प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। ये जो रेंज आप देख सकते हो 28 ऑफ सितंबर से प्राइस लगभग इसी रेंज में ट्रेड कर रही है, कभी गैप अप कभी गैप डाउन। वोलेटिलिटी बहुत बहुत अच्छी खासी वोलेटिलिटी में हमको इस रेंज में देखने को मिली। सो कल आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम अच्छी खासी बेरिश यहाँ पे कैंडल बनती हुई दिख रही है, और ओवरऑल जो डेटा है वो भी थोड़ा सा बेरिश यहाँ पे अभी टर्न आउट हुआ है। तो देखना ये बनता है कि प्राइस यहाँ से और नीचे की लेवल्स की तरफ अप्रोच कर सकती है, या यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से और बाउंस करेगी। ओके, तो ये सब चीजें एनालाइज करेंगे। उससे पहले अगर देखें यूएस मार्केट्स में क्या हुआ है, तो यूएस मार्केट्स में कल एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अपने मार्केट के जैसे ही यूएस मार्केट कुछ दिन तक थोड़ा सा साइडवेज या रेंज बाउंड ही ट्रेड कर रहा था, फ्लैट ट्रेडिंग सेशन देखने को मिले। बट कल एसएनपी हो, डाउजेंस हो या नैस्डैक हो, अच्छा खासा फॉल तीनों इंडाइसेस में यहाँ पे देखने को मिला है। लगभग 1% की यहाँ पे निगेटिव में ये सब इंडाइसेस क्लोज हुए। तो यूएस मार्केट थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे पास कर रहा है। उसका रीजन कुछ हो सकता है वो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना और स्पेशली बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना। सो 10 ईयर बॉन्ड आप देख सकते हो, ये जो 10 ईयर बॉन्ड्स है इसका जो इंटरेस्ट रेट है आप देख सकते हो 4.94। ये लगभग 16 साल से अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 16 साल में लगभग पिछले। ओके, सो ये रीजन हो सकता है थोड़ा सा यूएस मार्केट्स में फॉल आने का, और इस ये बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का रीजन कुछ इन्फ्लेशन हो सकता है। और दूसरी बात, अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड अभी थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड कर रहा है, मगर बट अगर बॉन्ड यील्ड्स के साथ क्रूड भी अगर बढ़ा तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा खासा निगेटिव बायस हो सकता है मेरे हिसाब से। और जिस तरह मिडल ईस्ट में जो चीजें हो रही है इसराइल और हमास या पैलेस्टीन के बीच में, तो वो चीजें अगर वहां कुछ खराब हो जाती है और चीजें, तो ये क्रूड ऑयल बढ़ने की बहुत अच्छा चांसेस है। और ये कुछ बढ़ता है तो डेफिनेटली मार्केट के लिए अच्छा खासा निगेटिव बायस बनाएगा। और अभी इंडिया विक्स में वोलेटिलिटी देखे तो वोलेटिलिटी अभी भी नॉर्मल है। ये अगर 13 के ऊपर गया तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी और मार्केट में हम हमारे मार्केट में और फॉल एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी गिफ्ट निफ्टी देखे कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी भी अभी ट्रेड कर रहा है 19,570 के आसपास, 19,570, जो हमको सजेस्ट कर रहा है कम से कम 80-90 पॉइंट्स का गैप डाउन। तो अगर प्राइस अगर आज गैप डाउन होती है तो चलिए देखते हैं कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होगी और किस तरह हम आज मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो यस, प्राइस अगर गैप डाउन होगी तो देखिए ये लेवल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। 19,800, 850, 800 एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से प्राइस ने एग्जैक्टली रिवर्स किया। और मैंने जैसे डिस्कस किया था पिछले इनसाइट्स में, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को। अगर ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन कहीं ब्रेक होती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नीचे की तरफ मिलेगी। और कल ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ मिला। अभी प्राइस और नीचे जा सकता है मेरे हिसाब से, अगर गैप डाउन होता है प्राइस 80-90 पॉइंट्स अगर गैप डाउन हुआ तो प्राइस खुलेगा 19,600 के नीचे। और प्राइस 19,600 के नीचे जितनी देर तक ट्रेड करेगा उतना ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे प्राइस 19,500 ये लेवल तक जाने के। ओके, अगर ये लेवल्स डेफिनेटली यहाँ पे अभी खुल रहे हैं, अगर प्राइस गैप डाउन हो रहा है तो 19,500 ये टारगेट भी आप लेके चल सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी आगे आज के ट्रेडिंग सेशन में या कल तक। ओके, सो यस, आपको देखना है कि जैसे ही प्राइस खुलती है तो पहला कैंडल 5 मिनट्स पे कैसा बनता है। 5 मिनट्स पे अगर ये कैंडल जो बना उसका लो अगर ट्रेड होता है, मतलब यहाँ पे अगर प्राइस का ही खुली और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक हो रहा है, तो आप 19,500 ये टारगेट के लिए डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो। दूसरी बात, थोड़ा सा ये रिस्की भी रहेगा। गैप डाउन होने के बाद मैं अगर कहीं यहाँ पे ट्रेड करने का सोचूंगा तो मेरा ट्रेड इसी हिसाब से होगा कि प्राइस अगर गैप डाउन खुलती है तो प्राइस को थोड़ा नीचे जाने के बाद एक जब प्राइस बाउंस करेगी, जब ये प्राइस में एक रिट्रेसमेंट आएगा ऊपर की तरफ और जब एक बाउंस आएगा, तब मैं सोचूंगा प्राइस को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि तब मुझे जो मेरा रिस्क जो रहेगा वो कम से कम रहेगा और मुझे मिलने वाला रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बेटर मिलेगा मुझे एक बाउंस के बाद और एक रिट्रेसमेंट के बाद। सो मैं जैसा प्लान करूंगा, अगर प्राइस यहाँ पे खुल के सीधा यहाँ पे ऊपर आती है
तो आप ट्राई कीजिए कि 19,600 ये एक पहली लेवल है और दूसरी लेवल है 19,650। और यही अगर यहाँ पे भी अगर प्राइस रुकी नहीं और प्राइस डायरेक्टली 19,660 ये लेवल, ये कल के दिन का जो लो है इस लेवल के आसपास आती है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा शॉर्ट करने का ट्राई कीजिए। ओके, यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल करने के लिए। सो डेफिनेटली, बट मुझे जिस हिसाब से प्राइस दिख रही है, जिस हिसाब से डेटा है, तो लगता तो यही है कि प्राइस थोड़ा सा गैप डाउन खुल के सीधा नीचे भी जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। रन मतलब प्राइस भाग जाएगी नीचे की तरफ, ऐसा भी हो सकता है। तो उसी उसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ज्यादा बड़ा गैप डाउन हुआ तो जो कुछ मिलने वाला है वो गैप में भी चला जाता है। सो सारे टारगेट्स, तो अगर ज्यादा ही गैप डाउन खुला तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। प्राइस अगर यहाँ पे भी आई 19,500 डायरेक्टली, तो यहाँ से कुछ बाउंस डेफिनेटली मिलेगा और तब उस बाउंस पे आप लोग यहाँ पे सेल कीजिए और फिर एक अच्छा खासा टारगेट और आपको नीचे की तरफ मिल सकता है। ओके, सो यस, स्ट्रैटेजी जो रहेगी निफ्टी में वो सेल ऑन बाउंस रहेंगी, सेल ऑन राइज रहेगी। और जो व्यू है वो थोड़ा सा निगेटिव ही है अभी निफ्टी में, जब तक प्राइस 19,600 के नीचे ट्रेड कर रही है। और जैसे प्राइस 19,500 भी ब्रेक करके अगर ट्रेड करने लगे तो आप देख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने जैसे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। मैंने पिछली बार भी आपसे आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो एक बेरिश पैटर्न है और आगे जाके इसका अगर ब्रेकडाउन हुआ तो बहुत अच्छे टारगेट्स नीचे की तरफ खुल जाएंगे, ये भी याद रखिए। दूसरी बात, बैंक निफ्टी में भी देखा हमने, बैंक निफ्टी में भी ये पैटर्न बहुत अच्छा ऑलरेडी बन के तैयार है। आप देख सकते हो कि एक हेड है, सॉरी शोल्डर है, एक हेड बना है और एक शोल्डर बना है। अगर इसका ब्रेकडाउन आज होता है, जैसे कि गैप डाउन सजेस्ट हो रहा है, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होती है निचले लेवल की, ये लेवल्स तोड़ के, तो यस जो टारगेट्स रहेंगे, पहले टारगेट रहेगा 43,500 और आगे और एक टारगेट रहेगा 43,200। ऐसे दो टारगेट्स आपके लिए नीचे की तरफ बनेंगे बैंक निफ्टी में भी। ओके, सो आज निफ्टी की एक्सपायरी आप निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हो तो यस थोड़ा सा एट द मनी और इन द मनी ही प्रेफर करो, क्योंकि कम रिस्की रहता है एक्सपायरी के दिन। और जैसा मैंने कल या परसों की इनसाइट्स में डिस्कस किया था कि अगर एचडीएफसी आप जो हेवी वेट्स भी देखो थोड़ा सा उनकी तरफ भी अगर एक नजर डालें हम, रिलायंस हुआ, एसबीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, आप देख सकते हो कि ये भी बहुत अच्छे लोअर लेवल्स पे यहाँ पे क्लोज हुए हैं कल खुल के। सो मैंने डिस्कस भी किया था कि एचडीएफसी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, फिर भी सब गेंस लूज करके ये निगेटिव में ट्रेड कर सकते हैं एचडीएफसी। तो उसी हिसाब से कुछ चीजें हमको एचडीएफसी में देखने को मिली। सो उसका रीजन ये है कि जैसे चीजें अभी चल रही है, ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है उसमें पॉजिटिव परफॉर्म करना तो बनता ही नहीं था। सो डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी थी बड़े लोगों के लिए। अगर प्राइस गैप अप होती है एचडीएफसी में या लोग खरीदने आएंगे तो बेचने वाले तो तैयार है ऑलरेडी। ओके, उस लेवल्स पे, हायर लेवल्स पे, तो उसी हिसाब से चीजें काम करती है मार्केट में। सो कोई अगर एक कमाना है किसी को तो किसी को तो गंवाना पड़ेगा। सो ये एक बहुत अच्छा ट्रैप भी होता है। सो उसी सब से मैंने सोचा, तो ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है मार्केट में। तो आप भी ऐसा कुछ थोड़ा सा अलग सोचने का ट्राई हमेशा कीजिए। ओके, सो ये हमेशा आपको फायदा देगा। दूसरी बात, अगर डेटा की बात करें तो एफआईएस ने कल कैश में 108,032 सॉरी 1,832 सीआर की यहाँ पे सेलिंग की है, 1832 सीआर की सेलिंग की है कैश में। और स्पेशली आप देख सकते हो इंडेक्स में, निफ्टी में थोड़े से बुलिश थे, वो एक्सपायरी बेस्ड कुछ हो सकता है। और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग एफआईएस के द्वारा हुई है। और डेटा अगर देखे ओआई डेटा, तो आप देख सकते हो कि ये जो लेवल्स जो पहले सपोर्ट थे मार्केट के लिए 19,700 19,600, ये अभी सब रेजिस्टेंस बने। 19,700 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना है। बड़ा जो रेजिस्टेंस है स्ट्रांग, वो 19,800 डेफिनेटली एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ही। 19,700 भी एक रेजिस्टेंस है। आगे जो सपोर्ट है प्राइस के लिए वो 19,600 है और 19,500। अगर प्राइस खुलता ही 600 के नीचे है तो 19,500 ही प्राइस के लिए एक नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा और उस तक प्राइस जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो इस हिसाब से सब लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ कीजिए अपने चार्ट के ऊपर और उसी प्लान के अकॉर्डिंगली आपको एग्जीक्यूट करना है। और यस, प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिए। ओवर एक्सपोज मत करो। आज अगर एक्सपायरी है तो कुछ भी क्वांटिटी बाय मत करो। आप रिस्क, आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो समझो और उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। ओके, सो एंजॉय करिए आज की निफ्टी की एक्सपायरी। और मार्केट हमेशा कुछ नया सिखाता है। आज एक्सपायरी, एक्सपायरी से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वही सीखने का ट्राई कीजिए। मार्केट सबसे बेस्ट गुरु है मेरे हिसाब से। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट इनसाइट्स में, तो तब तक थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे और टेक केयर।